Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we will see matrices, that is inverse of a matrix by adjoint method. Now student, to find the inverse of a matrix by adjoint method, we have working rule, that is step number 1, find determinant of A where A is square matrix. Step number 2, find cofactor of an elements by using Cij equals to minus 1 to the power I plus j into Mij. Step number 3, write cofactor matrix. Step number 4, write adjoint of A, that is adjoint of A is always transpose of a cofactor matrix. Step number 5, put determinant of A and adjoint of A in A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. We get required inverse matrix. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 2.2 question number 5. In question number 5 we have to find the adjoint inverse of a matrix by using adjoint method. बेटा आपको ए इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड. स्लाइड्स पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है. ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. साथ ही साथ मैंने आपको उसका वर्किंग रूल भी बताया है. उसको पहले पॉज करें बेटा, उसको समझने की कोशिश करें, देन वीडियो को कंटिन्यू करें. इसके पहले के वीडियोस में मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिया है, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है बेटा, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स कवर किए बेटा. यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके वो वीडियोस देखें. पूरा प्ले लिस्ट है बेटा. स्टेप बाय स्टेप जाओगे तभी आपको सारा मैट्रिक्स चैप्टर समझेगा. डायरेक्टली देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं. वेरी फर्स्ट माइनर ऑफ एन एलिमेंट, सेकंड आएगा बेटा को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, देन आएगा को फैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी हैव एडजॉइन ऑफ ए. एडजॉइन ऑफ ए आने के बाद ही बेटा आपका ए इनवर्स आएगा. सो इतने स्टेप्स आपको क्रॉस करने हैं, देन यू विल गेट द इनवर्स. इसीलिए बेटा आप पहले के वीडियोस पहले देखें जो इसके पहले वीडियोस बनाए हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जांपल. इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू गिवन a इक्वल्स टू -1 5 एंड -3 2. ठीक है. आपको करना क्या, आपको a इनवर्स फाइंड करना है. सो वेरी फर्स्ट इनवर्स ऑफ a इज डिनोटेड बाय, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली फॉर्मूला. वी हैव, मैं यहाँ बेटा आपको फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ. वी हैव A inverse is always 1 upon determinant of A into adjoint of A. Most important formula to find the inverse with the help of adjoint method. This is our adjoint method. With the help of this adjoint method we find A inverse. क्या निकालोगे बेटा, A inverse find करना होता है. ठीक, तो दो स्टेप आपको क्रॉस करने हैं. That is, first we have to find the determinant of A. Next we have to find adjoint of A. Determinant of A. साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ ही बता दूँ बेटा, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करोगे, A शुड बी नॉन सिंगुलर. आपका जो A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. सो उसके लिए आपको क्या करना होता है बेटा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो बेटा. वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. जैसे मैं यहाँ पर अभी मुझे पता करना है कि मेरा मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. सबसे पहले बेटा मैं निकाल लूँगा. नॉन सिंगुलर रहेगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट रहेगा, अदरवाइज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हो सकता है आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ ले जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा बेटा. सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा. 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले आप इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे. सो लेट्स स्टार्ट. We find very first determinant of A. That is, determinant of A is always
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 5 -3 2. Now simplify it. This is our 2 by 2 determinant. So here we get -2, then plus 15. So here we have 13 not equal to 0. ये आ गया बेटा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, 13 आ रहा है बेटा, नॉट इक्वल टू क्या है 0. ऐसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट टारगेट क्या है? इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड एडजॉइन ऑफ ए. एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करने के लिए बेटा आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होगी. कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने होंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ. ऑल्सो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया है, CIJ. यहाँ से निकलते बेटा आपके कोफैक्टर्स. तो स्लाइड पे ये सारा है, आप उसको पॉज करके लर्न करें बेटा. CIJ इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे. यहाँ से आपके कोफैक्टर्स निकल जाएंगे. चलो मैं क्या करता हूँ, -1 का कोफैक्टर फाइंड करता हूँ. सो -1 की पोजीशन जो है बेटा ये C11 है, इज इक्वल टू C11 -1 इसकी पावर आ जाएगी बेटा 1 + 1 M11 इज इक्वल टू. अब क्या हो गया, -1 की पावर जो है बेटा इवन पावर है, 1 + 1 2 हो जाएगा. सो इवन पावर रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1 ही आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा. सिंपली वी हैव M11. अब ये M11 का मतलब क्या है बेटा? इसको बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट. क्या रीड करोगे इसको? माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सिंपली वी हैव टू. क्या बच जाता है बेटा? 2 बच जाएगा. ये रो को डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो आपके पास 2 बचेगा. दैट इज माइनर ऑफ -1. ऐसे निकाला जाता है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ठीक है, चलो इसके बाद निकालोगे आप C12. ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो ये बहुत इजी है आपके लिए. नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा? -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा, M12 आ जाएगा. सो ये ऑड पावर आ रही है, मतलब नेगेटिव देगा. सो -M12. थोड़ा सा केयरफुली करना बेटा, जब नेगेटिव आएगा, जब ऑड पावर आएगा, थोड़ा केयरफुली करना. यहाँ हो सकता है आपसे मिस्टेक हो. ओके, चलो. -M12 का मतलब क्या होता है? -M12 का मतलब होता है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो सिंपली वी हैव -1 -1 इक्वल्स टू 1. ऐसे आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट C21. नेक्स्ट क्या लोगे? C21. ये भी बेटा नेगेटिव आएगा. सो ये 2 + 1 M21 इक्वल्स टू -M21 इज इक्वल टू. ये क्या आ जाएगा आपका? डिलीटिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सिंपली वी हैव 5, दैट इज -5. एंड लास्ट में आएगा बेटा C22. पता नहीं ये कट रहा है कि नीचे, देखता हूँ मैं अभी. C22 में क्या आ जाएगा बेटा? ये पॉजिटिव आ जाएगा. 2 + 2, तो मुझे ऊपर करवाना पड़ेगा. M22 ये पॉजिटिव आ जाएगा बेटा. M22 का मतलब होता है डिलीटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो वी हैव -1. वी हैव -1. ऐसे निकाल लिए बेटा हमने कोफैक्टर्स. ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनर्स निकालने होते हैं. और माइनर निकालना सबसे सिंपल है बेटा. M के सफिक्स में जो नंबर दिख रहे हैं आपको, वो वाले नंबर इंडिकेट करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स. तो वो रोज़ और कॉलम्स को आपको डिलीट करना होता है. जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसी को बोला जाता है माइनर. अगर ये 2 by 2 का है तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन आपका ये 3 by 3 रहा तो आपको डिटर्मिनेंट लेना होता है. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. चलो ठीक है, अब एक बार से फिर देख लोगे मैंने किया क्या है बेटा, क्योंकि आपको 3 by 3 का परफॉर्म करना है. अभी आपको 3 by 3 परफॉर्म करना है.
वो 3/3 में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आप चांसेस है आप मिस्टेक कर जाओ, इसलिए आप बहुत केयरफुली देखोगे। सबसे पहले बेटा आप फॉर्मूला लिख लोगे, ये है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, अगर आप कर सकते हो तो कॉल इट नंबर 1, ओके। उसके बाद में डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सो डिटर्मिनेंट को बेटा मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ वो भी, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम जाएगा। सो मैं इसको ना यहाँ लिख लेता हूँ। मेरा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 13, सो दैट मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस बन जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट जो रहेगा, अब नेक्स्ट जो रहेगा बेटा ये फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूले से ही आप क्या करोगे, को फैक्टर्स फाइंड करोगे बेटा। ये है वो फॉर्मूला, है ना, मेन फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको। ये की है, ये आएगा तभी आपका एडजॉइन ऑफ ए आएगा। एडजॉइन ऑफ ए आएगा तभी बेटा आपका ए इनवर्स आएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है, देखते हैं उसको, ठीक है। सो पहले ये समझ लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, आपको ना को फैक्टर्स फाइंड करने सारे एलिमेंट्स के। ये को फैक्टर्स को डिनोट करता है, ये सारे बेटा को फैक्टर्स को डिनोट करता है, और ये माइनस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स है, आपको सबको आना चाहिए बेटा कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये होती है, 11 का जो साइन रहता है बेटा ये पॉजिटिव, ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। 12 का नेगेटिव, 21 का नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये साइन ऐसा आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ध्यान से देखना बेटा। अब आप क्या कर रहे हो, अब इसके बाद आप लिख रहे हो को फैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद आप लिख रहे हो को फैक्टर मैट्रिक्स, देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं पहले इसका जनरल फॉर्म भी लिख दूँ, को फैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं बेटा डस्टर यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो मैं ये सोच सकता हूँ कि आप भी बेटा स्केल से इसको करोगे, है ना। आप मैन्युअली नहीं करोगे, हाथ से इसको नहीं बनाओगे बेटा। मैट्रिक्स हाथ से बनाने के बाद में अच्छा नहीं लगता है, तो आप भी इसको स्केल से प्रॉपर बनाओगे, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रॉपर वे से लिखोगे, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। बेटा यहाँ आ जाएगा C11, C12, C21, C22, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ C11 कितना निकाला है, ये निकाला है आपने 2। नेक्स्ट ये कितना आ गया आपका, ये आ गया बेटा आपका 1। नेक्स्ट ये आ गया आपका -5, और ये कितना आ गया आपका -1 आ गया है, -1। -1, कहीं ना कहीं -1। मुझे ये चेक करने दो C12 में क्या था, डिलीटिंग सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सिंपली वी हैव -1, ठीक है। 21 में क्या आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो भी हुआ है। 12 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पर ना -3 आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। सो ये -3 आपका इसको बना देगा 3, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको ये पता कैसे चला, बेटा मैंने ना शॉर्टकट देख लिया, बताता हूँ आपको मैंने कैसे वो एरर निकाला है। देखो यही चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। तो ये मिस्टेक जब होता है बेटा, आप 2 लिख रहे हो, आप 3 लिख रहे हो, तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन एरर आपको निकालते आना चाहिए। देखो मैंने कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया बेटा आपका क्या आ गया आपका, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया बेटा। अब इसका आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे। आप क्या लोगे, इसका ट्रांसपोज। सो यू विल गेट एडजॉइन ऑफ ए। क्या मिल जाएगा बेटा आपको, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा। सो एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका आपको लेना है ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम बना दो, ये रोज बेटा क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। ये आ गया आपका एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात बेटा, आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हो। डायरेक्टली निकालोगे तो आपको
मार्क्स थोड़े से कम मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करनी है। ये जो शॉर्टकट है ये आपको वेरिफिकेशन के लिए है बेटा, आपको वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन मतलब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करना है तो हम लोग करते क्या शॉर्ट ट्रिक से बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर लिया है। तो मैंने यहीं से पता करा कि मैंने वहाँ पर 3 की जगह पे 1 लिख दिया था। ठीक है, तो देखो इसको इंटरचेंज करना है डायगोनल एलिमेंट्स को, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर देना है बेटा। देखो इसका साइन चेंज हो गया, 3 जो था आपका ये पॉजिटिव हो गया और आपका 5 जो है ये नेगेटिव हो गया। सो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सपोज मुझे इसका एडजॉइन निकालना है, सेकंड वाले क्वेश्चन का मुझे एडजॉइन निकालना है, तो सेकंड वाले का एडजॉइन क्या आएगा बेटा। सपोज मुझे आज तो 3/3 पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। मुझे यहाँ से ना इस मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना है। सो मैं डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूँ, देखो एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली आएगा बेटा इसका एडजॉइन, इसको इंटरचेंज कर लो। सो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इसका साइन चेंज कर दो, -4 और ये आ जाएगा 2, आ गया एडजॉइन। डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ये निकालने के बाद आप उसको सेट भी कर सकते हो। कैसे सेट करोगे, क्योंकि डायरेक्टली आ गया बेटा एडजॉइन ऑफ ए, सो आप यहाँ से ना को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें सीखो बेटा, आपके काम में आएगी। यहाँ से आप को फैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे। आपने क्या किया था, आपने क्या किया है, ये रोज़ को कॉलम बनाया है, ट्रांसपोज लिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 -4 2 2, इसका ट्रांसपोज लिया तो यू विल गेट एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने ये को फैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया बेटा, को फैक्टर मैट्रिक्स। सो को फैक्टर मैट्रिक्स मतलब C11 मेरा 3 आने वाला है, C12 मेरा -4 आने वाला है, C21 मेरा 2 आएगा एंड C22 मेरा 2 आएगा। देखो मेरे को एडवांस में पता चल गया कि मेरा C11, 12, 21 और 22 क्या आने वाला है। सो आप एज ए रफ कैलकुलेशन इसको पेज पे पहले लिख लिया करो बेटा, उसके बाद में आप इसको सेट कर सकते हो लाइक दिस। आप इसको ऐसा सेट करो, C11 कितना आया मेरा 3, कैसे आया होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। डायरेक्टली आप इसको 3 लिख दो, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप उसको 3 लिख दो क्योंकि वो 3 आया है। C12 ऐसे ही लिखोगे आप, C12 -1 की पावर 1 + 2 M12 इक्वल्स टू डायरेक्टली कितना आ रहा है -4। तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है आपको। तो ये शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ लो बेटा, क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की क्या करो, साइन चेंज करो। सो यू विल गेट डायरेक्टली एडजॉइन ऑफ ए, डायरेक्टली मिल जाता है बेटा आपको। फिर इसका ट्रांसपोज ले लो तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा, बाद में उसको सेट कर दो, यू विल गेट फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको। ठीक है, चलो मैं ना जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। मैं तो आपको जस्ट समझा रहा था कि कैसे आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है बेटा, ए इनवर्स फाइंड करना है। सो मेरा एडजॉइन ऑफ ए आ गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फिर मैं बेटा ये स्पेस यूज़ करता हूँ। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली। अब क्या करोगे बेटा, इसको पुट करोगे 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे 1 में। सो ए इनवर्स, इसको रीड करोगे बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/13 इंटू मैट्रिक्स। एडजॉइन क्या निकाला बेटा, एडजॉइन आपके सामने ये लिखा है, ये आपको ऊपर लिखना है और मैट्रिक्स बनाना है बेटा, डिटर्मिनेंट नहीं बनाना है। 1/13 2 - 5 3 - 1 3 - 1, ऐसे आ जाएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड ए इनवर्स। क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ए इनवर्स। ये आपको 3 to 4 मार्क्स के 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, और पूछता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, एडजॉइन आपको पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, सो ऐसे निकाला जाता है बेटा ए इनवर्स। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बस स्टूडेंट कंडीशन ये है कि स्टूडेंट पढ़ना चाहिए बेटा।
मैंने आपको नंबर 1 एक बहुत काम की चीज़ बताई है कि बेटा इन्वर्स एग्जिस्ट कब होगा। इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा? व्हेन आवर गिवन मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर रहेगा बेटा तभी आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा। और ये अगर 0 आ गया तो आपको पता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको ये MSCT में, JEE में कहीं पे आपको पूछे, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा। बच्चे क्या करते डायरेक्टली कैलकुलेशन बस देखते हैं और कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते बेटा, वैसा नहीं है। सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी तभी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद में बड़ी काम की चीज़ है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो क्या आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? इन्वर्स फंक्शन की बेटा एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ शॉर्ट में। वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज आई एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको ये क्या बोल रहा है बेटा कि आप क्या करो, ए का और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ले लो और ए इनवर्स इंटू ए कुछ भी चलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। सो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आपको मिल जाएगा बेटा 1 0 0 1। सो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो आप ये रिलेशन यूज़ करके आप ये पता कर सकते हो कि आपका ये जो आंसर आया है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये राइट है कि रॉन्ग है, आप ये भी फाइंड कर सकते हो बेटा ये रिलेशन को यूज़ करके। ओके तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है बेटा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टेट बोर्ड में जनरली ये सारी बच्चे ये वाली चीज़ें, ये मैथड्स, ये जो रूल्स है, इसके बाद में जो ये नोट है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जनरली बच्चे इसको स्टेट बोर्ड में यूज़ नहीं करते। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का लाइक JEE, MSCT, NDA, तो वहाँ बेटा सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं आपसे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, वाई इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछे जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेशन तो करना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, लेकिन साथ ही साथ बेटा आप क्या करो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो रिजल्ट्स आते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं नोट करो। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। एक और क्वेश्चन मैं लेने वाला था लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं वो क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में 3/3 का इन्वर्स कवर करने का कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया बेटा। अगर समझ आया ना ज़रूर से इसको लाइक करें बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।